शानदार वायरल सीरीज जिसका नाम है वीक हीरो क्लास। ये मूल रूप से एक कोरियन एक्शन इमोशनल ड्रामा है जो रिलीज होते ही पूरी दुनिया में जबरदस्त चर्चा का विषय बन गई थी और ये नेटफ्लिक्स पर वायरल हुई टॉप 10 सीरीज में से एक थी, क्योंकि ये ऐसी कहानी है जिसमें दोस्ती की एक बेहद दर्दनाक दास्तान को दिखाया गया है। कहा जाता है कि सिर्फ खून का रिश्ता होने से कोई अपना नहीं बन जाता, बल्कि अपना बनने के लिए आत्मा का रिश्ता होना जरूरी होता है। और ऐसे ही एक आत्मिक रिश्ते का नाम है दोस्ती। सच्ची दोस्ती आखिर कैसी हो सकती है और एक दोस्त अपने सबसे प्यारे दोस्त के लिए किस हद तक जा सकता है, यही हम आज इस पूरी सीरीज की कहानी में देखेंगे। तो चलिए एक नजर डालते हैं नेटफ्लिक्स की सबसे चर्चित सीरीज वीक हीरो क्लास की कहानी पर। तो कहानी शुरू होती है साउथ कोरिया के एक हाई स्कूल से, जो कोरिया के सबसे पॉपुलर हाई स्कूलों में से एक था। यहाँ तक कि वो क्लास टॉपर भी था और वो हमेशा अपनी पढ़ाई पर ही फोकस करता था। लेकिन बचपन से ही सियोन का स्वभाव बहुत शांत था। वो किसी से ज्यादा बात करना पसंद नहीं करता था। वो हमेशा अपनी ही दुनिया में चुपचाप रहता था और उसके कानों में हर समय हेडफोन लगे रहते थे ताकि कोई उसके पास आकर उससे बात न करे, और इसी वजह से सियोन का कोई दोस्त भी नहीं था। दूसरी तरफ हमें यूबिन नाम का एक लड़का दिखाई देता है। यूबिन भी सियोन की तरह ही होशियार था, लेकिन वो हमेशा सियोन के बाद वाली पोजीशन पर रहता था। यानी अगर सियोन फर्स्ट आता था तो वो सेकंड आता था। यूबिन आज तक कभी भी सियोन को पीछे नहीं छोड़ पाया था, इसीलिए वो सियोन को देखकर हमेशा जलन महसूस करता था। लेकिन यूबिन कोई अच्छा लड़का नहीं था। उसके अंदर एक अच्छे स्टूडेंट वाली कोई भी खूबी नहीं थी, बल्कि उसका स्वभाव, चरित्र और बर्ताव पूरी तरह बिगड़ चुका था। यहाँ तक कि वो कुछ स्टूडेंट्स को साथ लेकर एक गैंग भी चलाता था। क्लास में कमजोर स्टूडेंट्स को बुली करना ही उसका और उसकी गैंग का काम था। तो सियोन क्योंकि हमेशा चुपचाप रहता था, इसलिए यूनबिन और उसके साथी उसे हमेशा परेशान करने की कोशिश करते थे। लेकिन इसके जवाब में सियोन सिर्फ उनकी तरफ गुस्से भरी नजरों से देखता था और इससे यूनबिन और उसके साथियों के मन में थोड़ा डर भी पैदा होता था। लेकिन फिर भी वे अपना रौब दिखाने की कोशिश करते रहते थे। इसी तरह एक दिन यूनबिन जानबूझकर पीछे से सियोन की तरफ एक जूता उछाल देता है। सियोन गुस्से में उनकी तरफ देखता है तो यूनबिन उससे कहता है, जूता हमने जानबूझकर नहीं फेंका, मेरी तरफ ऐसे मत देखा कर। इसके बाद सियोन उससे कहता है, आज जो हुआ है वह दोबारा नहीं होना चाहिए। ये मेरी तरफ से तुम लोगों के लिए एक चेतावनी है। ये बात सुनकर यूनबिन काफी नाराज हो जाता है। फिर वह सियोन के सामने आकर कहता है, क्या बोला तूने? अगर दोबारा ऐसा हुआ तो तू क्या करेगा? अगर हिम्मत है तो सामने आकर बात कर। सियोन भी काफी गुस्से में आ जाता है। लेकिन तभी वहाँ एक बेसबॉल टीम आ जाती है और वे लोग सोहू नाम के एक लड़के को ढूंढ रहे थे। काफी देर तक सोहू को ढूंढने के बाद पता चलता है कि वह क्लास की बिल्कुल आखिरी बेंच पर सो रहा था। लेकिन उनकी आवाजों और शोर से उसकी नींद खुल जाती है। सब जानना चाहते थे कि आखिर सोहू ने ऐसा क्या किया है। तब उस बेसबॉल टीम का कप्तान सबको बताता है कि सोहू ने उसकी गर्लफ्रेंड के साथ फ्लर्ट किया है। लेकिन सोहू कप्तान से कहता है कि वह अपनी जिंदगी में इतना व्यस्त रहता है कि उसके पास उसकी गर्लफ्रेंड की तरफ देखने तक का समय नहीं है। उसे तो क्लासरूम में भी चैन से सोने का मौका नहीं मिलता, तो फिर वह कब उसकी गर्लफ्रेंड के साथ फ्लर्ट करेगा? बल्कि उल्टा उसकी गर्लफ्रेंड ही हमेशा उसकी तरफ देखती रहती है। लेकिन ये बात सुनकर कप्तान काफी नाराज हो जाता है। इसके बाद वह और उसकी पूरी टीम सोहू के पास आ जाती है। लेकिन सोहू असल में बहुत अच्छी फाइटिंग करना जानता था। वह एक समय मार्शल आर्ट्स का खिलाड़ी रह चुका था और एक बार मार्शल आर्ट्स का मैच जीतकर उसने मेडल भी हासिल किया था। लेकिन वहाँ किसी को भी यह बात पता नहीं थी, तो सोहू तब अकेले ही उन सब का सामना कर लेता है। यह देखकर क्लास के सभी लोग हैरान रह जाते हैं कि सोहू इतना टैलेंटेड है। लेकिन इसी दौरान गलती से सोहू सियोन का पेंसिल बॉक्स जमीन पर गिरा देता है और सोहू यह अच्छी तरह जानता था कि सियोन का स्वभाव काफी सख्त है, इसलिए वह तुरंत उससे सॉरी बोल देता है। इसके बाद जब सियोन घर पहुंचता है तब हमें उसके पिता दिखाई देते हैं। सियोन के पिता एक समय बहुत अच्छे एथलीट थे और उसकी माँ बहुत इंटेलिजेंट थी। उन्होंने अपने करियर में काफी सफलता हासिल की थी। लेकिन कई साल पहले ही सियोन के माता पिता अलग हो चुके थे और इस बात का सियोन के बचपन पर गहरा असर पड़ा था। तभी से सियोन बहुत शांत और अकेला रहने लगा था। यहाँ तक कि वह अपने माता पिता से भी ज्यादा बात नहीं करता था। हालांकि उसके माता पिता हमेशा कोशिश करते थे ताकि उससे बात करके उसका मन थोड़ा हल्का कर सकें। लेकिन सियोन ज्यादातर समय अपने कमरे में अकेला ही रहता था। वह अपने पिता या माँ को अपने साथ ज्यादा बात करने का मौका नहीं देता था। सियोन सिर्फ अपनी पढ़ाई पर ध्यान देता था ताकि वह अपने माता पिता को दिखा सके कि उनके बिना भी वह कुछ बड़ा कर सकता है। अगले दिन सियोन बहुत सुबह स्कूल पहुंच जाता है ताकि क्लास में बैठकर कुछ मैथ्स के सवाल हल कर सके। लेकिन क्लास में पहुंचकर वह देखता है कि एक बेंच पर सोहू सो रहा है। सियोन समझ नहीं पाता कि इतनी सुबह सोहू यहाँ क्या कर रहा है और वह यहाँ सो क्यों रहा है।
है। उसी दिन उनकी फिजिकल क्लास भी थी। तो स्यून और बाकी सभी जब मैदान की तरफ चले जाते हैं तब यूबिन स्यून की यूनिफॉर्म उठाकर डस्टबिन में फेंक देता है। इसके बाद वे लोग भी प्रैक्टिस के लिए मैदान में पहुंच जाते हैं। सबकी प्रैक्टिस खत्म हो जाती है, लेकिन स्यून अब भी मैदान में दौड़ रहा होता है। स्यून को दौड़ता देखकर यूबिन और उसके साथी उसका मजाक उड़ाने लगते हैं और उसके बारे में कई उल्टी सीधी बातें करने लगते हैं। ये सब सूहू भी पास से सुन लेता है। तब सूहू उनसे कहता है, तुम लोग स्यून के बारे में ऐसी बातें क्यों कर रहे हो? क्या सिर्फ इसलिए क्योंकि वह तुम लोगों से ज्यादा टैलेंटेड है? लेकिन सुनो, मैं तुम्हें एक फ्री सलाह देता हूँ। मुझे यह स्यून कोई साधारण लड़का नहीं लगता। उसकी नजरों को देखकर लगता है कि उसके अंदर कुछ अलग बात है, इसलिए उसे दूरी बनाकर रखना ही बेहतर होगा। ये सुनकर यूबिन और उसके साथी हंसने लगते हैं और कहते हैं कि ऐसे लोगों को वे पहले भी देख चुके हैं और यह लड़का भी उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। जब स्यून क्लास में वापस जाकर अपनी यूनिफॉर्म नहीं ढूंढ पाता तो वह सीधे यूबिन के पास पहुंच जाता है और उससे कहता है, मैंने तुझसे कहा था कि मेरी चीजों में दखल मत दिया कर। लेकिन ये सुनते ही यूबिन उसका रास्ता रोक लेता है। ये देखकर क्लास के बाकी स्टूडेंट्स भी घबरा जाते हैं, लेकिन तभी वहाँ क्लास टीचर आ जाते हैं। यूबिन किसी परेशानी में पड़ने से बचने के लिए कहता है कि स्यून उसका बहुत अच्छा दोस्त है और वे सब बस आपस में मजाक कर रहे थे। वह किसी भी तरह की मुश्किल में नहीं पड़ना चाहता था। इसलिए जब टीचर स्यून से पूछते हैं कि क्या यूबिन उसका दोस्त है, तो स्यून जवाब देता है, हाँ। इसके बाद देखते ही देखते कई दिन बीत जाते हैं। एक रात स्यून अपने कमरे में बैठकर पढ़ाई कर रहा होता है। तभी उसके घर के दरवाजे पर कोई दस्तक देता है। दरवाजा खोलने पर स्यून देखता है कि वहाँ सूहू खड़ा है। सूहू बताता है कि स्यून के नाम एक पार्सल आया है और तब स्यून को पता चलता है कि सूहू पढ़ाई के साथ साथ डिलीवरी का काम भी करता है और देर रात तक काम करने की वजह से वह सुबह स्कूल में जाकर सो जाता है। लेकिन स्यून कहता है कि उसने कोई भी चीज ऑर्डर नहीं की है। दरअसल सूहू गलत पते पर आ गया था। सूहू तब एड्रेस चेक करके देखता है कि उसे असल में 102 नंबर अपार्टमेंट में जाना था, लेकिन वह गलती से 103 नंबर अपार्टमेंट में आ गया था। स्यून तब दरवाजा बंद करने ही वाला था, लेकिन सूहू दरवाजा हल्का सा धकेल कर अंदर आ जाता है और वह स्यून से कहता है, मैं जैसे तैसे तेरे घर तक पहुंचा हूँ। दोस्त की तरह कम से कम अंदर तो बुला सकता है। अब यहाँ चुपचाप खड़ा मत रह, मेरे लिए थोड़ा पानी ले आ, बाहर बहुत गर्मी है यार। लेकिन स्यून कहता है, मैं तेरे लिए पानी क्यों लाऊं और किसी के घर में यूं ही चले आना, ये कैसी आदत है? ऐसा कहते हुए भी स्यून उसके लिए पानी ले आता है। पानी पीने के बाद सूहू स्यून से कहता है कि वह अच्छी तरह समझ गया है। स्यून खुद को जितना सख्त और चुपचाप दिखाने की कोशिश करता है, असल में वह अंदर से बिल्कुल वैसा नहीं है। यह कहकर सूहू हंसते हुए वहाँ से चला जाता है। अगले दिन उनकी क्लास में एक नया स्टूडेंट आता है जिसका नाम बियोमसिक होता है। तब टीचर उसका परिचय पूरी क्लास से करवाते हैं। बियोमसिक दरअसल कोरिया के एक बहुत मशहूर राजनेता का बेटा था और उसके पिता शहर के सबसे अमीर लोगों में गिने जाते थे। जब बियोमसिक अपनी सीट पर जाकर बैठता है तब यूबिन उसे परेशान करने की कोशिश करता है, क्योंकि बियोमसिक बहुत